नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ पारंपरिक रेसिपी काला जामुन। गुलाब जामुन तो आप सबने खाए होंगे, काला जामुन भी खाए होंगे, लेकिन हलवाई जिस तरह से बनाते हैं उस तरीके से आज हम ये काला जामुन बनाने वाले। काला जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम जितना मावा। ये मेरा होममेड मावा है। 50 ग्राम जितना पनीर, ये भी घर पे बनाया पनीर। 50 ग्राम जितना मैदा, 400 ग्राम शक्कर, केसर का पानी, केसर मैंने पानी में घोल के रख ली वो, और इलायची जो मैंने छिलके सहित कूट ली थी और छिलके निकाल दिए। तो काला जामुन के लिए सबसे पहले हम चाशनी बना के रखेंगे। शक्कर हमने 400 ग्राम ली थी, तो मैं उसमें डाल रही हूँ 300 ml पानी। हमें यहाँ पे एक तार की चाशनी बनानी है, और अब मैं गैस चालू कर दूंगी। शक्कर पिघल जाए अच्छी तरह से, और फिर उसमें तार बनना जैसे शुरू होता है वैसे ही हमें गैस बंद कर देना है। गुलाब जामुन में हम तार नहीं बनाते चाशनी का, लेकिन काला जामुन के लिए एक तार की चाशनी लगेगी। ये चाशनी का तार बस बनना शुरू हो गया है, इस तरह से। बस इतना ही इसको उबालना है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर जो हमने कूट के रखा था वो डाल दूंगी। केसर जो भिगो के रखी थी, थोड़ी केसर इसमें डालूंगी, और थोड़ी मुझे स्टफिंग के लिए चाहिए लच्छे, उसके लिए रखूंगी। और मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच जितना नींबू का रस। नींबू का रस इसलिए ताकि शक्कर के वापस क्रिस्टल नहीं बन जाए, उतना ही। हमेशा केसर और इलायची चाशनी में ही डालें, जिससे उसका कलर, स्वाद सब अच्छी तरह से उसमें उतर जाता है। अब बस गैस बंद कर देंगे, और ये चाशनी ठंडी हो तब तक हम हमारे काला जामुन तैयार कर लेंगे। काला जामुन के अंदर वैसे तो आप सिर्फ एक एक इलायची का दाना या जो खड़ी शक्कर मिश्री जो मिलती है क्रिस्टल वाली वो डाल सकते हैं, या फिर जो मखाना मिलता है शक्कर वाला वो डाल सकते हैं। पर मैं इसको थोड़ा सा रॉयल टच देने के लिए इसमें स्टफिंग करूंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये पिस्ता कूट लिए, थोड़े क्रश कर लिया पिस्ता को, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पीसी हुई शक्कर, 1 टीस्पून जितनी, और थोड़ी मैं डाल रही हूँ इसमें कुटी हुई इलायची, और जो हमने केसर बचा के रखी थी चाशनी में से भीगी हुई केसर, वो मैं इसमें थोड़ी ऐड कर रही हूँ। ये स्टफिंग से क्या होता है, अंदर तक, एक तो गुलाब जामुन, काला जामुन जो भी आप बना रहे हो वो अंदर तक सिक जाता है अच्छे से, और उसका स्वाद भी फिर बहुत अच्छा लगता है। जब ये मुंह में आता है खाने में बहुत बढ़िया लगता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध, बिल्कुल थोड़ा, आधा चम्मच जितना ही, और इसको मिक्स करके फिर इसकी गोलियां बना के रख लूंगी। अब हम काला जामुन के लिए मावा जो हमने लिया था, 250 ग्राम मावा है ये, इसको कद्दूकस कर लेना है मावे को। और 50 ग्राम पनीर को भी कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने से क्या होता है, इसमें गांठें नहीं रह पाती कुछ किसी तरह की। और 50 ग्राम जितना ही मैदा, ये तीनों चीज एक साथ मिला लेंगे अच्छे से। एक सॉफ्ट इसका डो तैयार करना है। इस तरह से हाथ से मिक्स करें, बढ़िया सा सब एक सार हो जाना चाहिए, मावा, पनीर और मैदा, इस तरह से करना है। ये रेसिपी भी मेरे चाचा जी जेठमल जी बनचारिया, जैसा मैंने बताया था,
काजू कतली उन्होंने मुझे सिखाई थी। उस वक्त उन्होंने मुझे बेसन की बर्फी भी सिखाई थी, काला जामुन सिखाया था। तो ये उनकी रेसिपी है, उन्होंने मुझे सिखाया था। ये फरोदी में उनकी बहुत सी दुकानें हैं मिठाई की, प्रेम मिष्ठान भंडार, पवन स्वीट होम, और लटियाल टेंट हाउस नाम से उनका फर्म भी है जिसमें टेंट का सारा सामान मिलता है। वो मेरे चाचा जी का लड़का पवन पंचार्य वो संभालता है। तो ये रेसिपी मेरे चाचा जी की है, जेठमल जी पंचार्य। इसी तरह से आटे को हथेली से इस तरह से, जैसे मैंने रसगुल्ले का बताया पनीर का, हथेली से ऐसे मसलते हुए आटा इसका तैयार करना है। बिल्कुल भी इसमें किसी तरह की गांठ नहीं रहनी चाहिए, एकदम स्मूथ, एकदम चिकना आटा इसका तैयार होना चाहिए। और एक चीज बताऊंगी, इसमें जो हमने मावा जो काम में लिया है, आजकल इंस्टेंट मावा बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ इंस्टेंट मावा। मैंने गाल के लड्डू के वक्त टेक्स्ट रेसिपी भी उसकी दी थी। पर इंस्टेंट मावे में और आप जो दूध को पूरी तरह से लड़ा के बनाते हो मावा, उसके टेस्ट में बहुत फर्क होता है। तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि आप कोई भी पारंपरिक मिठाई अगर बना रहे हो तो आप उसका मावा दूध को रड़ा के बनाओ। ये एक चीज आज आपको बतानी थी मुझे कि जब हम पारंपरिक जब कुछ कर रहे हैं तो सब कुछ पारंपरिक तरीके से ही बनाए तो ज्यादा अच्छा है। और यूँ तो बाजार में आजकल मिलता ही है, आप ले सकते हैं बाजार का भी। कुछ ब्रांड है मावे के भी जो कि अच्छा बनाते हैं, काम में ले सकते हैं। ये अच्छी तरह से ऐसे इसका डो तैयार करना है। ये देखिए एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए डो इसका। अब इसकी गोलियां बना लेते हैं। अब इस जो हमने आटा इसका तैयार कर लिया है काला जामुन का, इसके पहले एक जैसे भाग करके रख देंगे, पेड़े बना के रख देंगे इसके। काला जामुन का साइज गुलाब जामुन से थोड़ा बड़ा होता है और तलने के बाद फिर चाशनी में और भी फूल के बड़ा हो जाता है। ये करीब इतनी साइज का तैयार करना है। ऐसे सारे पेड़े बना के मैं रख लूंगी। ये सारे हमने पेड़े बना लिए मैंने। अब इसको थोड़ा सा गोल करना है क्योंकि हम इसमें स्टफिंग कर रहे हैं, नहीं तो आप सीधा गोल करके भी कर सकते हैं। ये जो हमने इसका पिस्ता और शक्कर का बनाया था स्टफिंग, वो इसमें कर रही हूँ, डाल रही हूँ मैं। अच्छे से पैक करना है, स्टफिंग कर रहे, बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छी तरह पैक करके गोले भी ऐसे बनाना है कि दरारें नहीं रहनी चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना है, दरार नहीं पड़नी चाहिए। थोड़ा समय लगता है पर पारंपरिक मिठाइयां हमें खानी है, पारंपरिक तरीके से बनी हुई, तो समय तो देना पड़ेगा उसके लिए। एकदम बढ़िया ऐसे इस तरह के गोले बनाने हैं। मैंने यहाँ पे काला जामुन तलने के लिए कढ़ाई में घी रखा है गर्म होने के लिए। तो तलने के लिए इसकी एक खास ट्रिक है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एक बार इस घी को पूरा गर्म होने देना है। घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं गैस बारीक कर दूंगी और उस कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लूंगी और इसको थोड़ा सा अभी तक थोड़ा ठंडा होने देना है। वापस घी को एकदम गर्म नहीं रहने देना। अब इस कढ़ाई में से घी का धुआं निकलना बंद हो गया है, मतलब थोड़ा नॉर्मल हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये हमारे गोले काला जामुन के। ये डालने के बाद इस तरह से धीरे धीरे कढ़ाई को घुमाना है। इस वक्त चम्मच या झारा कुछ भी नहीं लगाना है। वो आपने किया तो गुलाब जामुन काला जामुन जो भी आप बना रहे हैं वो टूटने का डर होता है। इस तरह से डालेंगे, धीरे धीरे हिलाना है। ध्यान रखें घी गर्म होता है इस वक्त, ये प्रोसेस बहुत ध्यान से करें। ये ट्रिक भी मुझे मेरे चाचा जी ने ही सिखाई थी। अब इसको मैं गैस पे वापस रख दूंगी। तो गैस पे रखने के बाद एकदम मंद आंच पे ये काला जामुन हमें तलना है। ये चीज का ध्यान रखना है, आंच बिल्कुल कंटिन्यूस मंद रखनी है। ये तो क्या होगा, बाहर से तो आपके जामुन
तले हुए दिखेंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये ट्रिक का ध्यान रखें। हर बार आपको हर पाए में घी नीचे, कढ़ाई नीचे उतार लेनी है, फिर उसमें गोले डालने हैं और थोड़ा सा उसको हिला के फिर वापस गैस पे रखना है। तो ये स्पेशल ट्रिक है जो मेरे चाचा जी ने मुझे दी है। हलवाई तो क्या करते हैं, झारे पे एक साथ लेके डाल लेते हैं, वो तो उनको प्रैक्टिस होती है। हम लोग घर पे जो बनाते हैं हमें अंदाज नहीं होता है कैसे करना, इसलिए ये इस तरीके से करना बेस्ट रहता है। तो गुलाब जामुन फूटेंगे भी नहीं और बढ़िया तल जाएंगे। तो इस तरह हम हमारे सारे काला जामुन तल लेंगे। इनको ये क्योंकि काला जामुन है, गुलाब जामुन तो हम हल्का सुनहरा होने तक तलते हैं, काला जामुन को थोड़ा सा ज्यादा तलना पड़ता है। ये हमारे काला जामुन तल के तैयार हो गए। ये चीज का खास ध्यान रखना है कि बिल्कुल कंटिन्यूस आपको मंद आंच रखनी है, एकदम आंच धीमी रखनी है, बिल्कुल भी बढ़ानी नहीं है। इसका ऐसा कलर आना चाहिए। चाशनी में डालने के बाद ये और गहरा इसका कलर हो जाएगा। इस तरह से हम सारे गुलाब जामुन तल लेंगे। हमारा काला जामुन का दूसरा पाया तल के तैयार हो रहा है, तब तक हम ये जो पहला पाया था वो चाशनी में डाल देंगे। ध्यान रखना है इस चीज का, चाशनी भी गर्म नहीं होनी चाहिए, ये चीज भी ध्यान रखनी है। चाशनी भी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है वो कुछ अजीब सा उसका ऊपर से इसकी जो गुलाब जामुन की परत होती है, बाहर की परत, वो थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी। वे सारे गुलाब जामुन काला जामुन तल के मैंने चाशनी में डाल दिए। इसको कम से कम 2 घंटे चाशनी में रहने देना है, उसके बाद चाशनी में से निकालेंगे। तो दोस्तों हमारे काला जामुन बिल्कुल तैयार है। मैंने इनको 3 घंटे चाशनी में रखा था, उसके बाद निकाला है। एक काला जामुन को मैंने कट भी किया है बीच में से, आप देख सकते हैं। हमने जो मिश्रण भरा था पिस्ता और शक्कर का, इलायची केसर, उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। और कुछ लोग इसको ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, कुछ रबड़ी में डुबो के भी खाते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी रबड़ी भी बनाई है और उसमें भी डाल के बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये काला जामुन। वैसे तो 2-3 घंटे में खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगले दिन चाशनी का कोई भी जो व्यंजन होता है वो अगले दिन खाने में काम में लें तो उसका स्वाद और भी अच्छा होता है। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो काला जामुन? उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। पारंपरिक तरीके से बनाया है, आप भी बनाकर देखिए। और अगर आपने मेरा चैनल सो स्वीट किचन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पारंपरिक रेसिपीज आपके साथ लेकर आऊं। धन्यवाद।